आमतौर पर मार्च अप्रैल का महीना शुरू होते ही दोस्तों आप एसी और कूलर का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, लेकिन इस समय हमारा देश एक संकट काल से गुजर रहा है। कोरोना महामारी की वजह से हम सब डरे हुए हैं एसी और कूलर के इस्तेमाल से और एसी कूलर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब सरकार ने एक एडवाइजरी जारी कर दी है कि आप एसी और कूलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको कुछ बातों का ख्याल रखना होगा। तो वो क्या ख्याल रखना होगा, आइए हम आपको बताते हैं। गर्मियां शुरू हो चुकी हैं, तापमान लगातार बढ़ रहा है, एसी कूलर चलाने का आपका मन करता है, लेकिन कोरोना से डरकर आप एसी कूलर नहीं चला रहे। एसी कूलर आप बिल्कुल चलाइए। सरकार ने कहा है कि जब भी आप एसी और कूलर चलाएं, अपने घर की खिड़की या जिस कमरे में एसी है तो खिड़की थोड़ी बहुत खुली जरूर होनी चाहिए। ये पहली शर्त है दोस्तों। इसके अलावा बहुत कम तापमान पर आप एसी को न चलाएं। 24 से कम 30 डिग्री पर ही आप एसी को चलाएं। 24 से नीचे बिल्कुल न जाएं। 25 और 30 के बीच हो तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा आप कमरे में नमी बनाए रखने का भी खास ध्यान रखें और 70% तक नमी आपके कमरे में जिसमें आप एसी चला रहे हैं, कूलर चला रहे हैं, वहां पर होनी बहुत जरूरी है। दोस्तों, भारत सरकार ने यह एडवाइजरी सिर्फ घरों के लिए ही जारी नहीं की है, बल्कि सरकारी ऑफिसेज के लिए भी ये सलाह दी है कि जब भी एसी और कूलर चलाएं तो खिड़की थोड़ी बहुत खुली जरूर होनी चाहिए। और हाँ, अगर आप एसी और कूलर नहीं चलाते हैं तो भी घर या ऑफिस जहां पर भी हैं वहां क्रॉस वेंटिलेशन का ख्याल रखें और खिड़की जरूर खुली रखें। इस एडवाइजरी में डेजर्ट कूलर्स को लेकर भी सलाह दी गई है। उनमें एयर फिल्टर दोस्तों नहीं होते हैं, तो अगर आप रेगिस्तानी इलाके में हैं, कूलर चला रहे हैं, तो आप उसमें एयर फिल्टर बाहर से जरूर लगवाएं ताकि धूल को वो रोक सके और आपको साफ हवा दे सके। कोरोना के संकट काल में दोस्तों एसी कूलर आप जरूर चलाइए और क्या ख्याल रखना है ये भी हमने आपको बता दिया। हाँ, अगर आप कूलर चला रहे हैं तो कूलर में जो आप पानी डालते हैं वो पानी आपको रोज बदलना होगा। पानी जमा ना हो, पानी खराब ना हो, पानी में मच्छर पैदा ना हो। लेकिन पंखा तो आप चलाएंगे ही चलाएंगे। पंखे के लिए भी सरकार ने आपको सलाह दी है और ये कहा है कि जब भी आप कमरे का पंखा ऑन करें तो खिड़की थोड़ी बहुत खुली जरूर होनी चाहिए और इस बात का ख्याल जरूर रखें कि घर में क्रॉस वेंटिलेशन जरूर हो, हवा का आना जाना लगातार बना रहे।